ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने पाहुर दोहा 102 से आगे समझने का प्रयास करते हैं कि जिसका तप थोड़ा भी शरीर का संग करके स्थित है, अर्थात जो तप करते हुए भी शरीर का महत्व रखता है, उस मनुष्य को भी मरण के दुस्सह दावानल सहन करना पड़ता है। क्योंकि शरीर के तप से तो अपने स्वरूप की साधना नहीं हो सकती, वह तो बाहर का ही हुआ ना। और शरीर का तप भी जब तक होगा कि जब तक इंद्रियां स्वस्थ है, तो उससे तो मुझे कोई मतलब नहीं। इंद्रियों के जो विषय है वो तो वासना की प्रवृत्ति है। तो जैसे जैसे जब देह गलती है, यानी इंद्रियां क्षीण होती है, तो वह तप भी नहीं हो पाते। और जो याद किया हुआ है वह भी भूलने लगते हैं। बाहर का परमात्मा भी याद नहीं आता है, और भीतर का परमात्मा तो सवाल ही नहीं उठता उसका, तो अपने स्वरूप का तो, क्योंकि वह देह की वेदना में ही इतना व्याकुल रहता है कि उसके अलावा उसे कुछ समझ ही नहीं आता। तो अपने स्वरूप का स्मरण तो भूल ही जाता है कि मैं कौन हूँ। और उस समय, वेदना के समय, कोई विरले जीव ही होते हैं जो अपने स्वरूप को, जो परमात्मा को याद कर सकते हैं। तो हे आत्मन, जिसका पवित्र मन संसार के सुंदर पदार्थों से भागकर मन से पार ऐसे चैतन्य स्वरूप में लग गया, यानी यह संसार असार है, जिसने समझ लिया और अपने चैतन्य की दुनिया में श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ, सर्वोत्तम कोई है तो सिर्फ मैं ही हूँ। मतलब मेरे लिए तो मैं ही हूँ। अपने स्वरूप का चिंतन मनन करके और इस भाव तक पहुंच जाता है, फिर वह कहीं भी संचार को करे तो भी उसे न भव है न संसार है। फिर वह भले ग्रस्त में रहे, कहीं भी रहे, पर वह कमल की तरह रह सकता है, क्योंकि उसने अपने स्वरूप का अनुभव कर लिया है और निज आत्मा को पहचान लिया है कि मैं कौन हूँ। तो वह कहीं भी रहे, वह एक कमल की भांति रह सकता है। जीवों के वध से नरक गति होती है, यह तो सब जानते हैं कि किसी की हत्या करेंगे तो नरक गति होगी। और अभय प्रदान करने से स्वर्ग। अभय यानी जीवन दान। तो सबसे पहले तो हम अपने स्वरूप को ही देखें ना, अपनी आत्मा को ही अभय प्रदान करें ना। अपने स्वरूप की लीनता करके अपने भीतर बैठे उस परमात्मा का हर प्रतिपल स्मरण करके अपने को, स्वयं को, अपनी आत्मा को अभय प्रदान करें। जन्म मरण से मुक्त करने का पुरुषार्थ करें, प्रबल पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जाने के लिए 2 पथ तुमको बतला दिए। अब इनमें से जो अच्छा लगे उसमें तुम लग जाओ। या तो तुम्हें अपने स्वरूप में, अपने भीतर के संसार में, भीतर की दुनिया में प्रवेश करना है, या बाहर की दुनिया में। दोनों पथ बता दिए। अब जिस पथ पे तुम्हें उचित लगे उस पथ पे जाना है। एक कल्याण का मार्ग है और एक
नीचे ले जाने का। एक हल्का होने का मार्ग है और एक भारी होने का। तो भारी होंगे तो डूबेंगे और हल्के होंगे तो तिर जाएंगे। तो अब हमें किस पथ पर जाना है, यह तो हमें ही निश्चित करना है। और हमें शाश्वत सुख को पाना है तो चलना भी उसी ओर पड़ेगा और पुरुषार्थ भी उसी ओर करना पड़ेगा। इस संसार में इंद्रिय सुख तो 2 दिन के हैं और फिर तो दुखों की परिपाटी है। इंद्रियों का सुख क्या है? क्षणिक सुख ही तो है। और फिर उसके बाद उसका रिजल्ट, उसका परिणाम क्या होता है? दुख होता है। फिर लगता है कि मैंने ये क्यों किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए। यदि हम पहले से ही सोच लेते हैं, अपनी तरफ अपनी ओर दृष्टि कर लेते हैं, तो यह मौका ही नहीं मिलता। इस कारण हे जीवात्मा, हे भगवान आत्मा, मैं तुझे सिखाता हूँ। परमात्मा कह रहे, मैं तुझे सिखाता हूँ कि तेरे चित्त को तू बाड़ लगा दे। बाड़ जैसे फसल भी अपन लगाते हैं, अंकुरित होने लगती है तो उसके चारों ओर बाड़ लगाते हैं कि इसको कोई नुकसान न पहुंचाए। उसी प्रकार अपने चित्त को, ये जो भ्रमण करता है ना, बाहर बाहर बाहर, इसको, और ये इंद्रियां, 5 इंद्रियों के आश्रव तत्व ये नुकसान पहुंचाते हैं, तो चारों ओर अपने चित्त के बाढ़ लगा दे। कौन सी बाढ़? रत्नत्रय रूपी ज्ञान दर्शन चारित्र की बाढ़ इतनी सुदृढ़ है कि उसके भीतर कोई नहीं पहुंच सकेगा। तो वह बाढ़ लगाना जरूरी है और मर्यादा में रख, उसे बाढ़ लगाकर अपने चित्त को मर्यादा में रख और उसको सच्चे मार्ग में लगा। सच्चा मार्ग, शाश्वत मार्ग, क्योंकि मैं तो शुद्ध, शाश्वत, एक सत्य भगवान आत्मा ही हूँ। अनादि अनंत, जैसा था वैसा हूँ और वैसा ही रहूंगा। हे भव्य आत्मा, देह में रंजायमान न हो। इस देह में खुश मत हो। इस देह को सजाने में इतनी खुशी मत करो, क्योंकि यह तो क्षणिक है। देह आत्मा नहीं है, संयोग है। संयोग, कर्म के कारण देह और आत्मा का संयोग है। और यह देह किस लिए मिली है? अपने जीवन का कल्याण करने के लिए, अपने यह मनुष्य भाव सार्थक करने के लिए यह देह मिली है, सफल करने के लिए। तू इसे पर द्रव्यों में मत लगा, अपने स्वरूप की तरफ दृष्टि कर, मोड़। बस इतना ही करना है, अटल दृष्टि अपने स्वरूप की तरफ करनी है। देह से भिन्न ज्ञानमय ऐसे आत्मा को देख, ज्ञानानंदमयी भगवान आत्मा जो इस देह देवालय में विराजित है, उसको देख और उस तरफ अटल दृष्टि कर। मात्र यही करना है। अपनी महिमा को पहचान कि मैं कितना महिमावंत हूँ और मेरे भीतर कितना अक्षय अखूट खजाना भरा है, ज्ञान का घन पिंड, वो मैं हूँ। तो अपनी महिमा को पहचान और पर की महिमा नहीं आनी चाहिए कि मैं तो सबसे सर्वश्रेष्ठ मैं ही हूँ। अरे, यह मृत काया तो घास की झोपड़ी है।
यह तो चलता फिरता मुर्दा ही है ना, यह देह तो यह तो घास की झोपड़ी है। जैसे घास की झोपड़ी जलती है ना, वैसे जल जाएगी। ये राख है, राख का देह की दीवार, राख की दीवार है ये देह। तो हे भगवान आत्मा, हे योगी, उसमें जो प्राणवंत चेतन निवास करता है, तू उसकी भावना कर कि जो प्राणवंत चैतन्य 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 ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा निवास करता है, उसी की ओर दृष्टि कर और उसी की महिमा कर अपने स्वयं की। वो स्वयं मैं ही हूँ। अनंत काल से जो नहीं किया है वह अब कर, तो अपना यह मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा। हे आत्मन, इसे सुनकर समझकर चिंतन मनन करें और अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करें। अपने मंजिल की ओर सतत अनवरत बढ़ते चलें। मार्ग में जो भी बाधाएं आएगी वह तो अपने आप हटती जाएगी। बस चलना है अपने लक्ष्य की ओर और एक दिन जरूर अपन अपने मंजिल को प्राप्त कर लेंगे इन्हीं भावनाओं के साथ। ज्ञानानंद स्वरूपो हम, ज्ञानानंद स्वरूपो हम, ज्ञानानंद स्वरूपो